बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में कंप्लीट बिज़नेस सेटअप के रिलेटेड है। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ कि जिसके बारे में मैंने डिटेल से थोड़ा बताया था कि बहुत से दोस्त अज़रबैजान में ट्रेडिंग के रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड या फिर ट्रैवल टूरिज़म के रिलेटेड काम करना चाहते हैं और अज़रबैजान में उनका कोई वाकिफ़ जानने वाला नहीं है। तो वो उनके लिए मैंने एक ऐसा सेटअप तरतीब देने की कोशिश की है कि एक ही कंपनी में वो अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा सकें, इसी कंपनी के थ्रू अपनी टीआरसी भी ले सकें और उनको बग़ैर किसी हेल्पर के उनको जो बिज़नेस सेटअप है वो भी लगा के दिया जाए, विदाउट जो है वो लॉयर या विदाउट किसी की कंसल्टेंसी फ़ीस के, या फिर उससे वो इसके रिलेटेड पैसे चार्ज ना करें। तो बहुत से दोस्त ऑफिस ढूंढते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस बनाने के लिए, ट्रैवल टूरिज़म का ऑफिस बनाने के लिए, या फिर कोई भी अपना ऑनलाइन काम करना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्ट एज शो पीस अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं और जो इसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे या अपने बिज़नेस के बिहाफ पे वो टीआरसी भी ले सकें। तो इसके बारे में मैं काफ़ी देर से बता भी चुका हूं और अभी मेरी जो इस वीडियो का मकसद यही है कि उनको ये मैं जो मुकम्मल सेटअप है इसके बारे में डिटेल से बता सकूं ताकि उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की समझ आ सके। तो जैसे एक पर्सन अज़रबैजान में आता है, अज़रबैजान में बिज़नेस के लिए आता है, तो बिज़नेस के लिए स्टार्ट करने के लिए जो उसको चीज़ें स्टार्ट करनी होंगी, उसको जो प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो ऐसे है कि सबसे पहले वो अपनी कंपनी ओपन करता है। कंपनी ओपन करने के बाद विद इन 1 मंथ वो कोई ना कोई ऑफिस सर्च आउट करता है, ऐसी लोकेशन देखता है, ऐसी चीज़ सर्च करता है कि जिसमें उसको आसानी हो जाए। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिकल कुप्चा, जो सारी चीज़ें टीआरसी अप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग उनको एक फ़ाइल की शक्ल दे के फिर टीआरसी के लिए अप्लाई कर देता है और उससे उनकी टीआरसी जो है वो 3 महीने की बन जाती है। तो ये सेटअप आज का जो है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब आप अज़रबैजान में आएंगे आपको कंपनी ओपन इसी कंपनी में यानी इसी एक चैनल के थ्रू मिलेगी, आपको टीआरसी में हेल्प आउट होगी इसी एक जो है चैनल के थ्रू मिलेगी, और फिर उसके बाद जो आपको ऑफिस चाहिए होगा, ऑफिस कुछ लोग दोस्तों को चाहिए होता है 3 महीने के लिए, कुछ लोगों को 1 साल के लिए और कुछ लोगों को 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, या फिर जब तक वो काम करना चाहते हैं। क्योंकि जब एक जगह पे उनके कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर वहीं जम के बैठा रहता है ताकि फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स को वो जो है यहाँ वहाँ ना बुलाए, बल्कि एक ही जगह पे बैठ के वो काम करे और वही काम उसका आगे जो है कंटिन्यूसली चलता रहे। तो इस रिगार्डिंग दो जो हैं वो दोस्त आए भी जिन्होंने ऑफिस भी लिया, कंपनी भी ओपन की और माशाल्लाह से उनकी टीआरसी भी 3 महीने की आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने उनकी अर्जेंट बेसिस पे टीआरसी अप्लाई की ताकि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सके और वो भी रिलैक्स हों और जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो ये उस लेवल की हो ताकि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो आज का जो है ये सारा सेटअप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस सेटअप में आप लोग देखेंगे कि 1 बाय 1 ऑफिस होंगे और एक रिसेप्शन का जो मेन एरिया है वो आपको शो ऑफ करूंगा, दिखाऊंगा कि क्योंकि इस रिसेप्शन पे जो एम्प्लॉयज़ होता है वो हमारा है, वो जो ऑफिस लेने वाले हैं उनका नहीं है। सपोज दैट आप अपने ऑफिस में नहीं हैं तो ये जो इसका मेन रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे एक लेडी बैठी होगी, वो आपको क्लाइंट पूछेगी कि आपने किससे मिलना है, और वो अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो वो आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके फ़लाँ बंदा जो आपके रेफर से मिलना चाहता है वो ऑफिस में आया है। तो उनको वो इंटरटेन करेंगे विद टी, जो उनको इंतज़ार के लिए उनको यानी बिठा दिया जाएगा। बाकी वो आप उनको अपने हिसाब से जब आपके साथ भी बात हो जाया करेगी कि मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, तब तक वो वेटिंग हॉल में आपका वेट कर लिया करेंगे।
तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये जो जगह है, ये मेन रिसेप्शन है इस जगह की। मेन डोर ये है। मेन डोर से इंटर होने के बाद ये सामने रिसेप्शन है। रिसेप्शन में आने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने किससे मिलना है। अगर आप ऑफिस में नहीं है तो अगर तो आप अपने ऑफिस में होंगे तो वो डेफिनेटली आप उनको खुद ही वेलकम करेंगे और अपने केबिन में अपने ऑफिस के अंदर बैठ के जो भी आपकी जो बिज़नेस की है वो जो डिस्कशन है वो आप कर सकेंगे। उसके बाद ये अभी जो क्लाइंट हुआ इसने ये इसके नंबरिंग भी लगाई हुई है, उनकी कंपनी के नाम भी लिख दिए जाते हैं ताकि ये एक अच्छे तरीके से वेल मैनेज अच्छे एक जो इम्प्रेशन होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो मेन चीज़ जो इम्प्रेशन है वही इसकी पहचान है। और ये एक दूसरे भाई साहब के हैं, अभी इनके लॉक हैं तो इसलिए मैं ये बता नहीं सकता। तो अभी ये एक 3 नंबर ये भी खाली है, ऑफिस अवेलेबल है। ये 4 नंबर ये भी ऑफिस अवेलेबल है। ये हमारा खुद का है, तो ये भी जब कभी ज़रूरत पड़ी तो हम दे सकते हैं। ये अपना खुद का ऑफिस है, मेन ऑफिस। और टेलीविज़न रिसेप्शन के एरिया में भी लगा हुआ है। बाकी जो इस ऑफिस के लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होता है कि आपको टॉयलेट भी अवेलेबल हो और आपको किचन भी अवेलेबल हो कि सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद नहीं बाहर से खाना चाहते तो वो सम टाइम इसी जगह पे वो अपनी कुछ चीज़ हल्की फुल्की बना सकें और वो जो खाना चाहें वो भी कर सकें। इसके अलावा जो वेटिंग हॉल है, इस वेटिंग हॉल में मतलब वाशरूम भी बने हुए हैं लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, तो वो भी यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। वेटिंग रूम में टेलीविज़न भी लगा हुआ है जो कि जो वेट करने वाले होंगे उनकी एक एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है। तो उसके बाद ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं 2, इसमें एक ये जेंट्स का और ये सेकेंडली ये लेडीज़ का, ताकि अगर आपके क्लाइंट आते हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, अगर कोई जेंट है तो वो जेंट वाला यूज़ कर सके, लेडीज़ है तो लेडीज़ वाला, कि किसी को कोई वेट ना करना पड़े। ये इसकी तरतीब, इसकी जो सारी खूबसूरती है वो इसी लिहाज से बनाई गई है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है ताकि कभी भी कोई भी आपका क्लाइंट ये ना बोले कि इनके ऑफिस का इतना ख़ास इम्प्रेशन नहीं है, या कोई अगर आपके साथ कोई कंप्लीट बात करने के लिए आते हैं तो वो उसको अधूरा ना छोड़ सके, आपको उसका बेनिफिट हो। आगे मैं आपको किचन दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसका लुक देता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो सके कि आप अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ हल्की फुल्की बना भी सकेंगे, चाय कॉफ़ी या कुछ खाने पीने की चीज़। तो ये अभी किचन है। इस किचन में गैस वगैरह, ओवन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी एक दोस्त अभी अपने लिए चाय कॉफ़ी बना भी रहा है। फ्रीज़र भी पड़ा हुआ है। कोई अगर अपने सम टाइम कुछ ऐसे काम करने वाले होते हैं जो कि उन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते जो बाज़ार के, तो वो यहाँ पे अपनी चीज़ें ला के रख के खाना वगैरह जो है वो खा सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जो अज़रबैजान में अपना बिज़नेस के लिए आते हैं उनको काफ़ी चीज़ें जो है एक छत तले नहीं मिलती। तो इसीलिए मैंने चाहा कि अभी जो एक कोई ना कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए, कोई ना कोई ऐसा काम जो है वो उनको दिया जाए, उसको ऐसा वे बताया जाए कि एक ही वे में उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें और उनको सेटलमेंट होने के लिए किसी किस्म का परेशानी टेंशन फील ना करनी पड़े, उनको फेस ना करना पड़े, ना रिगार्डिंग कंपनी, ना टीआरसी, ना ऑफिस सर्च आउट। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो उनका टाइम बच सकता है, उनके एक्स्ट्रा पैसे जिनको सर्च आउट करने पे लगने हैं वो बच सकते हैं। उसके बाद जो आपने प्रॉपर्टी डीलर जिसने सर्च करनी है आपके लिए चीज़ें, वो पैसे बच सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपको सपोज दैट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई ऐसी आइटम यूनिक किस्म की आप काम करना चाहते हैं जिसकी यहाँ पे डिमांड है, आपके पास बायर नहीं है, तो इसके रिलेटेड भी आपकी जो है हेल्प आउट की जाएगी। आपको उसके बारे में भी काफ़ी बताया जाएगा कि आपको वहाँ पे जाएं, यहाँ उस जगह पे जाएं कि आपको ये बंदे मिले, या फिर जो आप हमें अगर हमसे कुछ इसके बारे में हेल्प आउट लेना चाहें तो हम भी आपको उसका मार्केट विज़िट करवा के आपको इसका बेनिफिट दिला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के